मौजूदा सरकार नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई सारे बदलाव कर रही है। यूजीसी ने हाल ही में पीएचडी के लिए नए नियम का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके लागू हो जाने के बाद आप बिना एमफिल या मास्टर्स किए सीधे ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, लेकिन ग्रेजुएशन भी 4 साल का होगा। नए प्रपोजल के मुताबिक जो छात्र रिसर्च में 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद 7.5 सीजीपीए हासिल करेंगे वो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होंगे। यूजीसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा जिसके जरिए देश भर की तमाम सरकारी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। पुरानी पॉलिसी में पहले मास्टर्स, फिर एमफिल या मास्टर्स के बाद नेट जेआरएफ पास करना होता था, उसके बाद पीएचडी में दाखिला मिलता था। नई पॉलिसी में 40% सीटें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और 60% सीटें जेआरएफ के तहत भरी जाएंगी। वैसे आईआईटी, आईआईएससीआर और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन पहले भी मिलता रहा है। एक और जो बड़ा बदलाव इसमें किया गया है वो है कि इसकी समय सीमा को अब मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 6 साल कर दिया गया है। पहले इसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 साल का समय होता था। सरकार का मानना है कि इससे देश में रिसर्च के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, अनुसंधान का माहौल तैयार होगा, बच्चे रिसर्च करेंगे तो देश में लाभ होगा और वो समय के साथ चल पाएंगे। अभी रिसर्च के क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें ग्रेजुएशन के बाद काफी इंतजार करना पड़ता है। हालांकि ज्यादातर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है और क्या सिर्फ स्ट्रक्चर बदल देने से रिसर्चर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में पीएचडी करने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती भी है तो सैलरी इतनी कम होती है कि वो देश से बाहर जाना बेहतर समझते हैं। समय पर स्कॉलरशिप, फेलोशिप के पैसे नहीं मिलते भी हैं तो चने के बराबर, जिससे बड़े शहरों में खर्चा भी नहीं चलता। अब जो गरीब छात्र होते हैं उसे रिसर्च के साथ साथ दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती है ताकि शहर का किराया भाड़ा दे सके। अब या तो वो नौकरी कर ले या पढ़ाई। कॉलेज में माहौल भी नहीं मिलता। सरकार का रवैया निराशाजनक रहता है। अब जरा कुछ आंकड़ों के जरिए बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। साल 1920 में भारत में कुछ दर्जन ही पीएचडी होल्डर्स थे। साल 2017 में 24,000 लोगों को पीएचडी हासिल हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स का उत्पादन हमारे देश में होता है। पीएचडी प्रदान करने वाले कॉलेजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। यूजीसी के मुताबिक 2010-2017 के बीच साइंस पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में हर साल 6,000 साइंस पीएचडी करने वाले लोगों में से केवल 2,000 लोगों को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। तो दूसरे सब्जेक्ट में तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना बुरा हाल होगा। इसका कारण है कॉलेजों में पहले से पदों का भरा होना, प्राइवेट कॉलेज में अच्छी सैलरी ना होना, लंबे समय तक कॉलेजेस में प्रोफेसर के पद खाली पड़े रहना। तो नई नीति से शायद पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ जाए, पर क्या पीएचडी करने के बाद उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर मिलेंगे? क्या उन्हें रिसर्च की वो सुविधाएं मिलेंगी जिसके वो हकदार हैं? क्योंकि देश में ढांचे तो कई बार बदले गए लेकिन उसका रिजल्ट नील बटा सन्नाटा ही रहा है। यूजीसी के वेबसाइट पर नया ड्राफ्ट है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार संभव है तो अभी सुझाव दे दो। 31 मार्च लास्ट डेट है, वरना लागू हो जाएगा फिर मत बोलना कि बताया नहीं था।